यह वीडियो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद बना। इस वीडियो को आप किसी भी जाति, धर्म और व्यक्ति की भावना के साथ कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के नजरिए से देखें। देखो यार, मैं योगी आज की वीडियो में हम बात करने वाले रविंद्र भाटी और हनुमान बेनीवाल के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने दोनों के बारे में बात की थी। मैंने बोला था रविंद्र भाटी अगर आरएलपी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो राजस्थान की राजनीति जनता के हित में हो जाएगी। उस वीडियो में किसी भाई ने कमेंट किया था कि आरएलपी पार्टी के साथ रविंद्र भाटी का गठबंधन हो जाता है तो ज्यादा फायदा रहेगा। सही भी है। 1976 में गठबंधन से जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर सकती है तो आजकल की सस्ती सरकारें गिरना कौन सी बड़ी बात है। फिलहाल राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और रविंद्र भाटी दो ऐसे राजनेता हैं जो जनता के हित की बात करते हैं, लेकिन हमें तो बीजेपी कांग्रेस की पड़ी हुई है। एक बार सोचो कि ये दोनों अपनी सरकार बनाते हैं तो कितना बदलाव आ जाएगा। आखिर रविंद्र भाटी और हनुमान बेनीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं और बन गए तो कौन से बदलाव आ जाएंगे, जनता को क्या फायदा हो सकता है, वेल पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। नमस्कार, मैं योगी। आज की इस वीडियो में हम बात करें रविंद्र भाटी और हनुमान बेनीवाल के बारे में। सबको पता है कि आज के दौर में राजस्थान में दो ऐसे राजनेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने का दाव रखते हैं। हनुमान बेनीवाल और रविंद्र भाटी के बारे में तो आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। जाति से ऊपर उठ के अगर आप इन दोनों के बारे में सोचते हो तो इनसे नफरत हो ही नहीं पाएगी। सबको पता है दोनों अच्छे लीडर हैं, इनकी सरकार बनेगी तो जरूर बदलाव आएंगे, जनता को फायदा होगा। लेकिन कोई आगे बढ़ता है हमारा बनता तो उसमें हमारा नुकसान क्या है? फायदा तो देखो हमारा ही होने वाला है। वेल, रविंद्र भाटी की बात करें तो शिव विधानसभा से विधायक है, सांसद का चुनाव भी हारा है, लेकिन जनता सहयोग करेगी तो आगे जीत भी जाएगा। 27 साल का रविंद्र जिस प्रकार के बदलाव की बात कर रहा है उसकी आगे की सोच को देखो एक बार। वो मरुस्थल में विकास की बात कर रहा है। हमारे देश को आजाद हुए 70 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी के राजनेता ने कभी मरुस्थल में विकास की बात तक नहीं की। ये बंदा बात कर रहा है, मतलब विकास भी हो सकता है। किसी ने इस विकास के बारे में सोचा, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की जब बात करते हैं तो दोनों में दिन रात का फर्क नजर आता है कि जिस जगह का बंदा सरकार बनाएगा वो अपनी जगह का विकास तो जरूर कराएगा। हमने हमारे एरिया के किसी बंदे को आगे बढ़ने नहीं दिया। हमने बस यही सोच रखी कि बस इसको नीचे गिराना है। गुजरात स्टेट की बात कर लो, जब से नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनाया उस स्टेट का लेवल देखो यार, 2014 से 2024 तक एकदम से बदल चुका है। पिछले 10 साल में आपने जो गुजरात का विकास देखा, आप खुद जाके एक बार देखो, चौंक जाओगे। देखो ऐसा ही हमारे साथ है। अगर हमारा बंदा कोई सरकार बनाएगा तो आगे बढ़ेगा तो वो हमारे एरिया का विकास जरूर कराएगा। हमने कभी किसी हमारे बंदे को मौका ही नहीं दिया कि वो आगे जाके हमारे लिए कुछ कर सके। क्या हमारे पास ऐसे राजनेता नहीं है जो सरकार चला सके, जो देश को चला सके? जब राहुल गांधी जैसा बंदा दिल्ली में जाके पीएम पद की दावेदारी पेश कर सकता है तो हमारे पास तो रविंद्र भाटी, हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट जैसे ना जाने कितने। सच बताऊं तो हमारे राजस्थान के हर एक गांव में ऐसे सरपंच बैठे हैं जो राहुल गांधी के सामने जाके दाव पेश कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, भजनलाल शर्मा सीएम पद पर है। इनकी एक भी ऐसी क्वालिटी बता दो जिनको देख के आपको लगता होगा कि ये राजस्थान का सीएम बन सकता है। एक भी क्वालिटी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जनता अंधी है। हमारे वोट डाले जाते हैं सिर्फ पार्टी के नाम पे। किसी को कांग्रेस की फिक्र है, किसी को बीजेपी की फिक्र है। वो ये क्यों नहीं सोच रहा कि रविंद्र भाटी, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट ये भी दिल्ली जाके अपने पीएम पद की दावेदारी पेश कर सके, क्योंकि ये कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा सपोर्ट कभी इनको मिलता ही नहीं। हम यहाँ से इनको विधायक नहीं बनने देते, हम इनको यहाँ आके सांसद नहीं बनने देते, तो वो आगे जाके क्या करेगा? हम कभी इनको सपोर्ट ही नहीं करते। इनको हम सपोर्ट करें तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास वो काबिलियत है जिससे वो पीएम पद की दावेदारी भी पेश कर सके, लेकिन हम लोग तो इनको मुख्यमंत्री भी यहाँ बनने देते थे हमारे एरिया में, तो आगे जाके ये देश को कैसे चलाएंगे? इनको सपोर्ट भी हम नहीं करते तो ये आगे जाके क्या ही कर सकते हैं। राजनीति का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपको संगठन बनाने की समझ होनी चाहिए। राजस्थान में ऐसे आपको सैकड़ों ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो राजनीतिक संगठन बनाने की काबिलियत रखते हैं। उनको राजनीति करनी आती है, फिर भी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनको दबा दिया जाता है। भाई कम से कम उनकी काबिलियत को तो हम लोग ना दबाए ताकि वो आगे बढ़ सके। वो हमारे फायदे के लिए कर रहे थे। देखो यार, घर भरने के लिए तो और भी बहुत सारी पार्टियां जो आगे भी बढ़ती जाएगी और पीछे भी बढ़ती आई है, और वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए इतना कुछ कर रही है। वो देश के लिए कभी नहीं कर पा रही। वो तो बस अपनी कुर्सी के मतलब से काम करते हैं। उनको देश और जनता से कोई मतलब भी नहीं है। फिर भी हम लोग बस अपनी पार्टी के नाम पे उनको सपोर्ट करते हैं, और इसी अंधेपन और इसी बेवकूफ़ी की वजह से हम लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। जिस दिन हमारी सोच बदल जाएगी उस दिन राजस्थान का स्वरूप बदल जाएगा। राजस्थान सही मायने में उस दिन आज़ाद हो जाएगा। पहले के टाइम में राजस्थान में सिर्फ जाति के नाम पे भेदभाव हुआ करता था, लेकिन आज तो पार्टी के नाम पे भी भेदभाव शुरू हो चुका है। रविंद्र भाटी का अच्छा लीडर है, राजनेता है, युवा नेता है। अगर वो बीजेपी में चला जाता है तो कांग्रेस वाले उससे नफरत करने लग जाते हैं, चाहे उसमें कितनी भी खासियत क्यों ना हो। अगर वो कांग्रेस में चला जाता है तो उससे बीजेपी वाले नफरत करने लग जाते हैं। भाई पार्टी बदलने से बंदा थोड़ी ना बदलता है, उसकी सोच और उसकी काबिलियत तो कभी नहीं बदलती। फिर हम लोग उसको पार्टी से क्यों जज करते हैं? सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र भाटी, इन लोगों से काफी लोग इस वजह से नफरत करते हैं क्योंकि ये अपनी पार्टी के नहीं है। भाई पार्टी के नहीं हुए तो क्या हुआ? ये अपने देश, अपने राजस्थान, अपने इलाके के बंदे हैं। ये अगर आगे जाएंगे तो ये किसी को जाति धर्म के नाम पे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये जनता को सहयोग एक साथ करते हैं, ना कि किसी पर्सनली बंदे को जाके कहते हैं भाई तू जाट है तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। रविंद्र भाटी किसी राजपूत को ये नहीं कहता कि भाई तू अगर मैं जीत गया तो तुझे सब कुछ बना दूंगा। भाई ऐसा कभी नहीं होता। वो सिर्फ जाति धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। और हमारे पास जो राजस्थान में लीडर है वो तो कभी जाति धर्म का टारगेट लेके कभी चले नहीं है। वो तो निष्पक्ष राजनीति करते हैं। इसके फिर भी पता नहीं क्यों हमें बीजेपी कांग्रेस की फिक्र पड़ी है। उम्मीदवार चाहे कितना भी अच्छा हो, दिक्कत यह है कि अगर वो हमारी पार्टी का नहीं है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई इस सोच को थोड़ा बदल के देखियो एक बार। हमारे राजस्थान में भी जरूर बदलाव आएगा। राजस्थान की बात करूँ, पूर्वी राजस्थान तो बदल चुका है इस सोच से और इस विकास से। बस हमारा पश्चिमी राजस्थान बचा है जो मरुस्थल में अभी भी पड़ा हुआ है। हमारा राजस्थान मरुस्थल का
राजस्थान बदल सकता है, इसमें भी बहुत सारा विकास हो सकता है। हमारी गोचर भूमि जो आज प्राइवेट कंपनियों ने एकदम से अतिक्रमण कर रखा है, कोई भी उसको हटाने की बात नहीं कर रहा। रविंद्र पाटिल इसको टारगेट बना के चला, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लेके चला है, बट उसको जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट ही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग कहते हैं ना राहुल गांधी पीएम पद का दावेदार है, उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, सच बताऊं तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके सामने, उनके नरेंद्र मोदी के सामने तीसरा बंदा नहीं है। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के साथ ही तीसरा बंदा भी कंपटीशन में आ जाएगा, तो राहुल गांधी के लिए ये जो बात बोल रहे हैं वो उस तीसरे बंदे के लिए बोली जाएगी। बस राहुल गांधी को सपोर्ट करने की वजह यही है कि मोदी के सामने तीसरा बंदा नहीं है कंपटीशन में। जिस दिन तीसरा बंदा कंपटीशन में आ जाएगा, आपका राहुल गांधी धूल की तरह हो जाएगा, उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। बस उसको इसलिए सपोर्ट किया जाता है क्योंकि उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को गिराया जा सकता है, और ये कभी होने वाला नहीं है। देखो सच बताऊं तो राहुल गांधी अच्छा लीडर हो सकता है, बट उसको पीएम पद के लिए तो दावेदार कहना एकदम से बेवकूफ़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्र पाटिल की बात करें तो वो आज एक निर्दलीय विधायक है, वो किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। वो तो ये भी कहता है कि हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, हम राजपूत है, छाती ठोक के अपना हक हासिल करके रहेंगे। हनुमान बेनीवाल, इसकी बात करो भाई, इस बंदे के संघर्ष को जाके एक बार देखो। जब इसको बीजेपी और कांग्रेस से अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, वो पार्टियां देश और जनता को लूटने में लगी हुई थी, तो इस बंदे ने अपनी नई पार्टी बनाना ठीक समझा। ये चाहता था तो कांग्रेस और बीजेपी को ज्वाइन करके एक अच्छे पद पे जा सकता था, लेकिन इसने संघर्ष को चुना ताकि वो जनता को अपना सहयोग दे सके। अगर इसको लूट ही मचानी थी तो वो किसी और पार्टी में जाके आप सबको लूट सकता था। सच बताऊं तो राजस्थान के ये बंदे बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी से किसानों को मुक्त कराएंगे। जो ये पार्टियां किसानों पे अत्याचार करी है उससे मुक्त भाई ये बंदे ही करवा सकते हैं। अगर आप उम्मीद करो कि बीजेपी कांग्रेस वाले कर देंगे, वो दिल्ली में बैठे हुए बंदे कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि रविंद्र पाटिल अगर राजस्थान का सीएम बन जाएगा तो क्या बदलाव आएंगे और वो कैसे राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो देखो यार, मेरे इस वीडियो में कहने से वो ना तो मुख्यमंत्री बन सकता है और ना ही मुख्यमंत्री से हट सकता है। बस हम लोग अगर उसको सपोर्ट करते हैं तभी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। देखो हम लोग अगर उसको सपोर्ट ही ना करेंगे तो हमारे कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी उस दिन हमारा राजस्थान आजाद हो जाएगा। मुझे तो ये सुन के शर्म आती है कि जिस राजस्थान ने कभी अंग्रेजों, कभी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की थी, वो किसी पार्टी के गुलाम कैसे हो सकते हैं। जब राजस्थान का कोई बंदा हिंदी में बात करते हुए राजस्थानी शब्द बोलता है तो उसको मूर्ख समझा जाता है, उस पर हंसी जाती है, उस बंदे की मजाक उड़ाई जाती है। राजस्थानी भाषा और हरियाणवी भाषा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। राजस्थानी भाषा की बात करें तो ना तो इसमें कोई गाने ज्यादा रिलीज होते हैं और ना ही कोई फिल्में बनती है। हरियाणा की बात कर लो, हरियाणवी भाषा में आज भी गाने बनते हैं, आज भी फिल्में रिलीज होती है, फिर भी राजस्थान पीछे क्यों हट गया। राजस्थानी भाषा के पास कलाकार नहीं है क्या? सब कुछ है, क्योंकि हमारा बस इस भाषा को सपोर्ट नहीं है। सीधी सी बात यह है कि हमने हमारी माइट भाषा को कभी अहमियत नहीं दी। हमें तो बस इतना लगता है कि मारवाड़ी अगर कोई बोलता है तो वो सिर्फ मूर्ख है। पंजाबी भाषा की बात कर लो, पंजाब का बच्चा पंजाबी बोलता है, पूरी दुनिया पंजाबी को आज समझती है, सुनती है। पंजाब के लोग हिंदी भी बोल सकते हैं, पंजाब के लोग अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, लेकिन वो पंजाबी से आगे किसी भी भाषा को नहीं रखते। वो कभी नहीं चाहते कि उनकी पंजाबी गिर जाए। लेकिन हमारे राजस्थान में तो एकदम से उल्टा है। हम तो चाह रहे कि राजस्थानी कोई बोले ना, अगर कोई बोलता है तो उसको मूर्ख समझा जाता है, उस पर हंसने लग जाते हैं, उसको ऐसा समझते हैं कि भाई इसको तो कुछ आता ही नहीं है। वहाँ तो भाई पंजाबी बोलते हुए बंदे सिर्फ हिंदी के शब्द बोल देते हैं ऐसे मजाक में, बट हमारे यहाँ तो अगर हिंदी बोलते हुए अगर राजस्थान के और हरियाणवी भाषा के कोई शब्द बोलते हैं तो भाई ऐसा समझते हैं कि ये तो एकदम से मूर्ख है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। देखो रविंद्र पाटिल की बात कर रहे थे हम, रविंद्र पाटिल की बात करें तो एक अच्छा युवा नेता है। देखो हमारे सीएम भजनलाल शर्मा के साथ अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो उनसे तो लाख गुना अच्छा है, फिर भी बस हम रविंद्र पाटिल से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि ये राजपूत है। देखो राजपूत होना ना होना वो तो अलग चीज़ है, किसी ना किसी समाज में तो हमारे बंदे जन्म लेंगे। देखो जो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को चला रहे हैं वो भी किसी समाज से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में तो हम कभी नहीं कहते कि वो तो उस समाज का, फिर भी बस हम पार्टी के नाम पे उनको वोट देते हैं। और हमारे बंदे बस जाति के नाम पे सपोर्ट करते हैं, हमारे बंदे पार्टी के नाम पे सपोर्ट करते हैं। जो हम लोग ये नहीं सोचते कि ये हमारा बंदा है तो इसको हम सपोर्ट कर सके। रविंद्र सिंह पाटिल का इंटरव्यू जाके देख लो, आपको प्रत्येक इंटरव्यू आपको राजस्थानी भाषा में मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, उसने LLB कर रखी है, आप सभी को पता भी होना चाहिए, फिर भी वो राजस्थानी भाषा को अहमियत देता है ताकि राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाया जा सके। सारे देश, सारे राज्य, सारे स्टेट ऐसे लगे हुए हैं कि भाई अपनी भाषा को कभी खत्म नहीं होना दिया जाए, बट हमारे वाले राजस्थान वाले इसको बस इतना टारगेट बना के चले कि राजस्थानी भाषा तो गलती से भी सामने नहीं आनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, रविंद्र सिंह पाटिल, ऐसे बहुत सारे युवा नेता हमारे राजस्थान के पास है जिनको पता है कि जनता क्या चाहती है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी वालों को जो लोग समझदार समझते हैं उनके बारे में आपको एक सच्चाई बता देता हूँ। जब कांग्रेस पार्टी वाले नेताओं के पास किसान जाके कहते हैं कि हमारी हरी मिर्च की फसलें खराब हो रही है, तो वो बस ये जवाब देते हैं कि आप लोग हरी मिर्च की खेती मत करो, आप लोग लाल मिर्च की खेती क्या करो ताकि हरी मिर्च की खेती आप लोगों को नुकसान ना कर सके। उनको कौन समझाए कि हरी मिर्च के बाद ही लाल मिर्च बनती है। पर उनको जो लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस वाले ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा समझदार है, तो भाई वो ऐसे जवाब देते हैं तो वो किस प्रकार से समझदार हो सकते हैं। हो मान लिया कि उनके पास डिग्री है, अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान जो काम कर सकता है राजस्थान में, वो तो भाई ये पढ़े लिखे इंसान कभी नहीं कर सकते। सही मायने में समझदार होना और समझदार दिखना बहुत अलग है। ये कांग्रेस बीजेपी वाले समझदार है नहीं, बस दिखने का नाटक करे, और इस नाटक में पता नहीं हम लोग 70 साल से तो गुलाम बन के रह गए और पता नहीं और आगे कितने रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे राजस्थान की धरती पे ऐसे सैकड़ों राजनेता हैं जो देश को चलाने की काबिलियत रखते हैं, बस हमारी जाति वाली सोच की वजह से उनकी काबिलियत एकदम से दब चुकी है। अगर हम हमारी सोच को बदले तो उनकी काबिलियत जनता के सामने आ सकती है और हमें उनका फ़ायदा हो सकता है। जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल
मिल सकती है। आप लोगों से बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि भाई ऐसे अगर हमारे पास राजनेता है तो उनकी काबिलियत को कभी खत्म ना होने दो, उनकी कम से कम काबिलियत को तो जनता के सामने आने दिया जाए, क्योंकि आप लोग बस जाति के नाम पे वोट करते हो जिस वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर हमारा सपोर्ट मिल जाएगा बिना किसी जातिवाद के तो भाई वो बंदे आगे जाके हमारे इलाके का भी विकास कर सकते हैं। देखो हर कोई ये चाहता है कि हमारे इलाके से कोई ना कोई आगे जरूर जाए, बट हमारे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से ऐसी हमारी सोच है कि हम यही चाहते हैं कि आगे कोई ना बढ़ना चाहिए। बस हमारे जो आगे चल रहे बीजेपी पार्टी वाले उनको ही आगे चलना चाहिए और चलने नहीं देंगे। बस हमारा चाहे कितना भी नुकसान हो वो हमारी पार्टी नीचे नहीं गिरना चाहिए। हमारे बंदे अगर नीचे गिर रहे हैं उससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। अगर आप लोग इस वीडियो पे अपनी राय देना चाह रहे हैं तो प्यारा कमेंट जरूर डाल दो, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, आपके कमेंट का भी जरूर रिप्लाई दूंगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्द आ रहा है योगी वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।